कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जब एक्टर्स का करियर बॉलीवुड से गिर जाता है तो उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में क्यों आता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सनी पाजी यानी सनी देओल साहब जो हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि भैया पॉलिटिक्स हमसे नहीं होगी। गुरदासपुर से ये सांसद बनाए गए थे और कांग्रेस के झाकड़ जी को हराया था। वो सीट थी जहां पर लेट विनोद खन्ना साहब जो हैं चुनाव लड़ते थे। बीजेपी के टिकट से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। बहुत बार इन पर आरोप लगे कि सनी देओल जी जो हैं वो अपने लोकसभा में जाते नहीं हैं और कभी अपने लोगों को दिखाई नहीं पड़े। लेकिन सनी देओल कमाल के एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि फिल्मी पर्दे का हीरो सियासत में जीरो क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ सनी पाजी एंटरटेनमेंट करते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत कमाल के एक्टर हैं, उनको हम सब ने प्यार किया है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिशियन भी है और एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से जब आप जीत कर आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन जब सनी देओल ने कहा कि मैं अब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, 2024 का मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो हमें लगा क्यों ना एक बार उनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए। ये देखा जाए कि उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना कुछ हमें दिया। हम तो फिल्मों के जरिए उन्हें 400 करोड़ दे चुके हैं, उन्होंने हमें कितना कुछ दिया। गदर 2 ने 400 प्लस करोड़ कमा लिए। सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर फिर से सुपर डुपर हिट हो गए। कई सारी फिल्में बैक टू बैक आ रही है, मां तुझे सलाम, दामिनी, इंडियन और बहुत सारी फिल्में जो लाइन से कहा जा रहा है कि दोबारा से रीमेक होने वाली है। लेकिन ये रीमेक बॉलीवुड का है क्योंकि बॉलीवुड में वो सुपर डुपर हिट हैं, सुपर हीरो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में वो सुपर जीरो हैं। एंड ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि सनी देओल को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड निकला है वो ये बताता है कि सनी देओल जो कि 17वीं लोकसभा के मेंबर हैं, पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं, जब आप उनका डेटा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो केवल पार्लियामेंट के अंदर वो 18% गए। 18% आप ऑटोमेटिक समझ गए कि फेल होने वाली बात है। और पूरे देश का जो एवरेज है दैट इज 79%। यहां तक कि बीजेपी के भी जो तमाम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते हैं जहां पर कहा जाता है कि आप आइए, आपको रहना है, वहां पर भी सनी देओल नहीं गए। सनी देओल ने अनाउंसमेंट किया कि वो नेक्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि चाहे पहले गोविंदा हो या बाकी एक्टर्स हो, फिल्में फ्लॉप हुई, पॉलिटिक्स में आए, जनसेवा की बात की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो गए, चुपचाप बैठे रहे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सनी देओल 17वीं लोकसभा में एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, जबकि स्टेट का जो एवरेज है दैट इज 35% और बहस में हिस्सा लेने का देश का जो एवरेज है दैट इज 42%। तो फिल्मी पर्दे का जो सुपर हिट हीरो है वो पॉलिटिक्स की दुनिया में, जनसेवा में सनी देओल का जो ओरिजिनल नाम है दैट इज अजय सिंह देओल। उनके पिता भी पॉलिटिक्स में रहे। उनकी माता जी जो हैं, मतलब सौतेली माँ जो उनकी हेमा मालिनी जी, वो भी मथुरा सांसद हैं, बीजेपी से वो खुद भी हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अटेंडेंस उनकी जस्ट 18% है, जबकि स्टेट लेवल पर अगर बात की जाए तो अटेंडेंस 70% एवरेज है और नेशनल लेवल पे 79%। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। यहां तक कि जो क्वेश्चंस पूछने के मामले हैं, सनी देओल ने अब तक सिर्फ एक सवाल पूछा है। ये भी अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यार केवल एक सवाल उन्होंने पूछा है। प्राइवेट मेंबर बिल की बात की जाए तो सनी देओल साहब ने अब तक उसमें पीछे हैं। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लेकर नहीं आए हैं। और राज्य की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों के नाम कुछ रहा है। 1.3 रहा है स्टेट का एवरेज और 1.5 रहा है सेंट्रल का एवरेज। 2019 में सनी देओल जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। पंजाब के गुरदासपुर एक जानी मानी सीट, वहां पर 5,58,719 वोट उन्हें मिले थे। जनता ने सराखों पर बिठाया था, बम्पर जीत दिलाई थी। कांग्रेस के सुनील जाखड़ जो एक जाने माने नेता थे, जो फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, उनको हराया था। हालांकि जाखड़ जी जो हैं शायद वो खुद बीजेपी में आ गए। लेकिन पॉइंट ये है कि जब जनता ने 5.5-6 लाख वोट दिया तो आप एक्टिव क्यों नहीं है? अगर आपको जनसेवा नहीं करनी थी तो आपने जनता किसे क्यों कहा, वादा क्यों किया? 4 साल सनी देओल जी को लेके पोस्टर्स लगे थे कि वो आते नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, और अब उन्होंने पॉलिटिक्स से कुछ। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल साहब ने अब खुलकर कह दिया कि अगर बीजेपी ने टिकट दिया तो भी वो नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं यार दो प्रोफेशन एक साथ नहीं हो सकते, मतलब दो अलग अलग जॉब जो है वो नहीं कर सकती। जॉब वर्ड यूज किया उन्होंने। मुझे याद आया कि यार पॉलिटिक्स जॉब नहीं है, मतलब सनी पाजी यार पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अ जॉब। दो हमारे पॉलिटिशियन उसको जॉब और पैसा कमाने का अवसर और पावर कमाने का अवसर देखते हैं, बट इट्स नॉट जॉब, इट्स नॉट। जनसेवा भावना होती है,
जिसके साथ आप पैसे कमा सकते होंगे, ऑब्वियसली कमाते तो उसमें परहेज किया, लेकिन ठीक है। वो कहते हैं कि यार अब मेरे पास एक्टिंग करने के लिए बहुत कुछ है और एज एन एक्टर मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ एक सोसाइटी के तौर पर। मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही बेहतर हूँ। पॉलिटिक्स मेरी फैमिली को सूट नहीं करती। 2004 में मेरे फादर गए थे, चुनाव लड़ा राजस्थान में, उसके बाद वो जीते और फिर वो भी पॉलिटिक्स से निकल गए, नहीं चुनाव लड़े, तो मैं भी करता रहूँगा। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी जो थे उन्होंने भी राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव लड़ा था, वहाँ पर एक तरफा जीत हुई, फिर चुनाव नहीं लड़ा। हेमा मालिनी जी जो हैं अभी भी एक्टिव है। जिस सुनील जाखड़ को उन्होंने हराया था वो इस बार बीजेपी में ही अध्यक्ष हैं, तो वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है वो ये कि यार हम लोग क्यों ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो जनसेवा करना चाहते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर एक्टर्स, जस्ट बिकॉज वी लव देम, अंधा फैन बेस, एंड देन हम चिल्लाते हैं यार देश का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, देश बर्बाद हो गया। आप चुनते हैं, ध्यान रखिएगा।